हम शुरू करते हैं भारतीय इतिहास में गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय का टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1, ईस्ट इंडिया कंपनी की सैनिक व असैनिक सुधार करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को। किसने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया? ये किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टरी ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया। क्वेश्चन नंबर 3, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैध शासन का जनक माना जाता है सर लियोनिस कार्टिस को। क्वेश्चन नंबर 4, किस एक्ट के तहत ब्रिटिश संसद द्वारा बंगाल में पहली बार कोलिजिस्ट सरकार की व्यवस्था की गई थी? यह की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। क्वेश्चन नंबर 5, 1773 ईस्वी में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? वारेन हेस्टिंग्स को। क्वेश्चन नंबर 6, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से संबंधित है? वारेन हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 8, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स पर। महाभियोग का मुकदमा चलाने का कारण था अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। दीवानी और फौजदारी न्यायालय के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी। इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग्स ने आरंभ किया, मगर कॉर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बनाया। क्वेश्चन नंबर 10, किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा का सर्जन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी जाती है? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। क्वेश्चन नंबर 11, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? गाजीपुर में। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में इस्तमरारी अथवा स्थायी बंदोबस्त न्यायिक संहिता एवं भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई। क्वेश्चन नंबर 12, 1802 ईस्वी की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए? अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य। क्वेश्चन नंबर 13, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन लागू होता है? दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश रोजता स्थापित करना। ये तीनों ही। क्वेश्चन नंबर 14, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन है? पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को अंग्रेजों से बेसिन की संधि की। यह संधि मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि थी। क्वेश्चन नंबर 15, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? अवध का नवाब। अवध के नवाब ने 1765 ईस्वी में सहायक संधि की। कंपनी ने निश्चित धन के बदले अवध की सीमा की रक्षा करने का वचन दिया, पर अवध ने एक अंग्रेजी रेजिडेंट को लखनऊ में रखना स्वीकार किया। क्वेश्चन नंबर 16, वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य या रियासत कौन थी? हैदराबाद। सहायक संधि करने वाले रियासतें, सबसे पहले हैदराबाद ने 1798 में, मैसूर ने 1799, तंजौर ने 1799, अवध ने 1801 में और पेशवा ने 1803 में और बरार के भोंसले ने 1803 में और सिंधिया ने 1804 में सहायक संधि की। और राजस्थान की रियासतों में जोधपुर, जयपुर, मछरी और बूंदी और भरतपुर ने सहायक संधि की। क्वेश्चन नंबर 17, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों की प्रभुता स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 18, उस समय जब नेपोलियन शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तब किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका को फहराए रखा? लॉर्ड वेलेस्ली ने। क्वेश्चन नंबर 19, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। दिसंबर 1829 के नियम 17 द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया। प्रारंभ में यह केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू था,
लेकिन 1830 ईस्वी में यह नियम बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बालिका शिशु वध पर भी रोक लगाई। क्वेश्चन नंबर 20, किस वर्ष बंगाल में दासों के निर्यात को रोक दिया गया? 1789 में। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 22, ठगों के दमन से निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? कैप्टन सेलिमैन। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन सेलिमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया और 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, समस्त ब्रिटिश भारत में दासता को अवैध घोषित कब किया गया? 1843 में। 1860 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दासता को अपराध घोषित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 24, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। युद्ध की समाप्ति हुई थी सुगाली की संधि 1815 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 25, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ संबंधित है? लॉर्ड हेस्टिंग्स से। क्वेश्चन नंबर 26, सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? 1820 से 27 के मध्य। रेतबाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता सर टॉमस मुनरो व कैप्टन रीड थे। सर्वप्रथम रेतबाड़ी को तमिलनाडु के 12 महल जिले में तत्पश्चात यह मद्रास, बंबई के कुछ हिस्से, असम और कुग में भी लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 27, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1831 में मैसूर और 1829 में कुर्ग व कछार रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया। क्वेश्चन नंबर 28, बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण है टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के एक सहयोगी त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया। त्रावणकोर ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काली मिर्च का एकमात्र स्रोत था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के मध्य हुआ। इस युद्ध की समाप्ति हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि से 1792 में और इस संधि के तहत टीपू सुल्तान को अपने राज्य का आधा भाग अंग्रेजों को देना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 29, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? कुप्रशासन के कारण। जेम्स आउड्रम की रिपोर्ट के अनुसार अवध का प्रशासन बहुत दूषित है, जनता की अवस्था बहुत शोचनीय है। जेम्स आउड्रम की रिपोर्ट को 13 फरवरी 1856 को अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया। डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया। क्वेश्चन नंबर 30, लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत सर्वप्रथम किस रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? सतारा को। डलहौजी की नीति को विलय नीति, व्यापक का सिद्धांत, अपहरण की नीति भी कहा जाता है। इस नीति में जिन शासकों का उत्तराधिकार नहीं होता था उन्हें गोद लेने की अनुमति नहीं होती थी। विलय नीति के तहत सतारा को 1848 में, जैतपुर व संबलपुर को 1849 में, बघात को 1850 में और उदयपुर को 1852 में और झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 में अधिग्रहण कर लिया, लेकिन करौली को 1855 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टरी ने व्यापक के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। क्वेश्चन नंबर 31, जेम्स एंड्रज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम है? लॉर्ड डलहौजी का। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के समय। रेलवे लाइन बंबई से थाने के मध्य 1853 में शुरू हुई। रेलवे यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे द्वारा किया गया। भारत में रेलवे के विकास का मुख्य उद्देश्य कच्चे माल को देश के आंतरिक भागों से बंदरगाह तक लाना, ब्रिटिश शासकों के प्रति होने वाले विद्रोह के दमन हेतु सेना को दूर दराज तक भेजना। रेलवे का सर्वाधिक विस्तार 1900 के आसपास लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाला गवर्नर जनरल था? लॉर्ड डलहौजी। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट सार्वजनिक निर्माण विभाग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन
में क्रियान्वित किया गया था। लॉर्ड कैनिंग के काल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ। इस अधिनियम के नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया। विधवाओं के कल्याण से जुड़े अन्य नेता पश्चिम भारत में विष्णु शास्त्री व धोधो केशव कर्वे ने 1899 में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 35, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किस गवर्नर जनरल ने पढ़कर सुनाया? लॉर्ड कैनिंग ने। इस घोषणा पत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन की समाप्ति, भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश शाही ताज के अंतर्गत लाए जाने की घोषणा और लॉर्ड कैनिंग को ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय बनाया जाना। क्वेश्चन नंबर 36, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार पुनः स्थापित किया गया था। 1858 की सम्राज्ञी की घोषणा ने। क्वेश्चन नंबर 37, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था 1877 में। राजसी उपाधि अधिनियम 1877 के तहत महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। इसी प्रकार सम्राट एडवर्ड सप्तम को वर्ष 1903 में और जॉर्ज पंचम को वर्ष 1911 में भारत का सम्राट घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 38, किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? लॉर्ड एलनबरो ने। 1843 के एक्ट 5 के द्वारा तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया और लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल 1842 से 44 के मध्य। क्वेश्चन नंबर 39, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड ऑकलैंड था। यह युद्ध 1839 से 42 के मध्य हुआ। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 के मध्य गवर्नर जनरल था लॉर्ड लिटन। क्वेश्चन नंबर 40, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? 1818 में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की पराजय के पश्चात लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पेशवा की गद्दी को 1818 में समाप्त कर दिया। पेशवा के समस्त प्रदेश को बम्बई प्रेसिडेंसी में शामिल कर लिया गया। क्वेश्चन नंबर 41, किसने राजपूताना के देशी रियासतों के साथ 1817 से 18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? चार्ल्स मेटकॉफ ने। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने राजपूताना पर ब्रिटिश रोजता मराठों और भंडारियों के प्रति राजपूताना की तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के तत्कालीन रेजिडेंट चार्ल्स मेटकॉफ को वार्ताकार नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल अकर्मण्यता की नीति से संबंधित है? जॉन लॉरेंस। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल अकर्मण्यता की नीति आंग्ल अफगान युद्ध के संबंध में लॉर्ड एलनबरो के काल में प्रारंभ हुई तथा लॉर्ड नॉर्थब्रुक तक चलती रही। क्वेश्चन नंबर 43, वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने प्रथम जनगणना 1872 में और लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना 1881 से शुरू हुई। क्वेश्चन नंबर 44, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? लॉर्ड मेयो की। हत्या शेर अली अफरीदी नामक कैदी द्वारा की गई थी। प्रथम गवर्नर जनरल जिसकी हत्या कार्यकाल के दौरान हुई थी। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल 1869 से 72 तक। क्वेश्चन नंबर 45, अफगानिस्तान के प्रति एक जोशमरी या अग्र फॉरवर्ड की नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड लिटन। 1870 में लॉर्ड लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति का परिवर्तन आया और कुशल अकर्मण्यता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। क्वेश्चन नंबर 46, भारत के कौन से वायसराय का कार्यकाल सबसे अधिक रहा? लॉर्ड कर्जन का। लॉर्ड कर्जन को 1899 से 1905 तक, लॉर्ड डफरिन 1884 से 88 तक और लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916 तक और लॉर्ड मेयो 1969 से 72 तक। क्वेश्चन नंबर 47, वारनाक्यूलर प्रेस एक्ट या भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? लॉर्ड लिटन के काल में। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। अर्स्किन पेरी के अनुसार विपरीतगामी और असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पग बताया, जबकि श्री एस बनर्जी ने
आकाश से वज्रपात बताया। क्वेश्चन नंबर 48, इलबर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाना। इलबर्ट बिल का उद्देश्य है जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यता को तुरंत समाप्त कर दी जाए और भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियों को समान कर दी जाए। क्वेश्चन नंबर 49, किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटे को सीमित करने तथा स्थानीय स्वशासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 का अभिग्रहण किया गया? लॉर्ड रिपन। इस अधिनियम में 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री में काम करने पर रोक और 7 से 12 वर्ष के बच्चों की कार्यावधि प्रतिदिन 9 घंटे तथा महीने में 4 छुट्टी का प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 50, इसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 से भारत में आधुनिक स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, किस वायसराय को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है? चार्ल्स मेडकोफ को। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई? लॉर्ड कर्जन के काल में। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुई और 1861 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण नियुक्त किया गया और 1871 में पुरातात्विक सर्वेक्षण को सरकार से अलग विभाग बना दिया गया और लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की स्थापना और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया महानिदेशक जॉन मार्शल को नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ? लॉर्ड कर्जन। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत के लिए को ध्यान देते हुए 50,000 पाउंड की धनराशि आवंटित की। क्वेश्चन नंबर 54, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? J.K. गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले ने। क्वेश्चन नंबर 55, फूट डालो और राज करो की रणनीति किसने अपनाई? लॉर्ड कर्जन ने। 1905 का बंगाल विभाजन इस रणनीति का परिणाम है। बंगाल विभाजन का उद्देश्य हिंदू मुस्लिम को लड़ाना और नवजागृत बंगाल को चोट पहुंचाना। क्वेश्चन नंबर 56, मुझे विश्वास है कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है। मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते हुए इसके शांति प्रिय निधन के लिए सहायक बनूं। यह किसने लिखा? यह लिखा लॉर्ड कर्जन ने। क्वेश्चन नंबर 57, किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की? लॉर्ड मिंटो ने। मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 के तहत मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचक क्षेत्र की स्थापना की गई। वायसराय मिंटो व भारत का सचिव मार्ले। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल 1921 से 26 के मध्य और लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में ही चोरा चोरी की घटना, स्वराज पार्टी का गठन और रोल्ट एक्ट का निरस्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 59, ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसने किया? लॉर्ड हार्डिंग ने। लॉर्ड हार्डिंग ने वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण करने की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 60, किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? लॉर्ड लिटन के काल में। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस और सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली। व्यक्तिगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी। उच्चतम निष्क्रियता जॉन लॉरेंस। 1803 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड वेलेजली और 1817 का तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स और 1814 का आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स और 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेजली और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के समय। प्रेस पर प्रतिबंध हटाना लॉर्ड मेटकोफ। उच्च स्तरीय प्रशासन की भाषा अंग्रेजी विलियम बेंटिक। बंग विभाजन 1905 लॉर्ड कर्जन। बंगाल का दोहरा शासन लॉर्ड क्लाइव।
सती प्रथा पर निषेध लॉर्ड विलियम बेटिक, सिंध का विलय लॉर्ड एलनब्रो, रिंग फेज की नीति वारेन हेस्टिंग्स और ठगी का दमन विलियम बेंटिक।